अब देखो, शरीर है तो बीमारियां तो होंगी। वैसे अगर इंटरनेट है ना, तो ऑनलाइन स्कैम्स एंड फ्रॉड्स भी ना काफी कॉमन, बट ये ना एक काफी मेजर कंसर्न है। इंडिया में ना हर 39 सेकंड में एक साइबर क्राइम रिपोर्ट की जाती है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हर रोज ना 18,000 से भी ज्यादा फिशिंग वेबसाइट्स लॉन्च की जाती है। 98,000 से भी ज्यादा एंड्रॉइड एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पर डिटेक्ट हुए हैं, जिन्होंने 43 मिलियन प्लस से भी ज्यादा एंड्रॉइड डिवाइसेस को इन्फेक्ट किया है। एंड हर रोज ना 100 मिलियन से भी ज्यादा फिशिंग ईमेल्स गूगल डेली ब्लॉक करता है। अब आप खुद बताओ, आप इस ऑनलाइन नेटवर्क पे अपने आप को कितना सेफ मानते हो? आई एम श्योर कि तुमने या फिर तुम्हारे किसी नोन ने कभी ना कभी इस तरह का कोई ऑनलाइन फ्रॉड या फिर स्कैम पक्का एनकाउंटर किया होगा। ये जो स्मार्टफोन अभी तुम यूज कर रहे हो ना, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ इसमें कितनी तरीकों से फ्रॉड हो सकता है? मतलब जैसे आए दिन तुम्हारे पास ना कई तरह के फ्रॉड एसएमएस आते होंगे या फिर कॉल्स आती होंगी, जिनमें कई डिफरेंट ऑफर्स बताए जाते हैं या फिर तुमसे ओटीपी मांगे जाते हैं। मेरे तो कुछ नोन के साथ ना यूपीआई फ्रॉड्स भी हुए हैं। मतलब एक क्यूआर कोड स्कैन किया और सारे पैसे गायब। ये जो स्कैम वेबसाइट्स होती हैं, जिन्हें फिशिंग लिंक्स भी बोलते हैं, ये भी काफी चल रही है। एंड आजकल तुमने पेपर में पढ़ा होगा डेंजरस ऐप्स के बारे में, जो एक बार अगर तुम्हारे डिवाइस में इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद ना वो तुम्हारे डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन को स्कैमर तक फॉरवर्ड कर देती है, जिससे कि उसको आपके साथ फ्रॉड करने में काफी आसानी हो जाए। अब देखो, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, बट इसका जो सोल्यूशन है वो है फिनलॉक ऐप। फिनलॉक इंडिया का पहला फ्रॉड प्रोटेक्शन ऐप है जो तुम्हें ऑनलाइन स्कैम से सेफ रखता है। फिनलॉक ऐप से फ्रॉड प्रोटेक्शन को इनेबल करती है ना, ये तुम्हारे ऑनलाइन प्रेजेंस को मॉनिटर करता है। एंड ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू तुम्हारे डिवाइस में इंस्टॉल डेंजरस एप्स, फ्रॉडुलेंट एसएमएस, यूपीआई फ्रॉड्स, ओटीपी फ्रॉड्स एंड फिशिंग लिंक्स को डिटेक्ट करके तुम्हें रियल टाइम फ्रॉड अलर्ट्स देता है टू प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम हैकर्स। आप इस ऐप में अपना फाइनेंशियल प्रोफाइल चेक कर सकते हो टू आइडेंटिफाई एनी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। अगर आपने रिसेंटली कोई ऑनलाइन फ्रॉड फेस किया है तो फिनलॉक आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ गाइड करता है टू रिपोर्ट ऑनलाइन फ्रॉड्स टू योर बैंक एंड साइबर सेल। सही टाइम पे रिपोर्ट करने से आपका फाइनेंशियल लॉस रिकवर भी हो सकता है। यही नहीं, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो फिनलॉक 1 लाख तक का साइबर इंश्योरेंस भी देता है अपने पेड मेंबर्स को। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते तो भी आप फिनलॉक ऐप को यूज कर सकते हो। मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल गाइज, इट्स अ मस्ट हैव ऐप। मैं तो तुम्हें ये ऐप अभी इंस्टॉल करने को बोलूंगा, और अगर तुम थोड़े बहुत भी समझदार हो तो तुम्हें वो भी बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम खुद ही समझ सकते हो ये ऐप तुम्हारे ऑनलाइन सेफ्टी के लिए कितना जरूरी है। ऐसी कुछ और दमदार ऐप्स के साथ हमारी इस अमेजिंग एंड्रॉइड ऐप सीरीज की वापसी में आप सभी का स्वागत है। बस एक छोटी सी शर्त है, अगर तुम्हें कोई भी ऐप पसंद आती है और अगर तुम उसे अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेते हो तो तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक करना पड़ेगा। और अगर तुम एक से ज्यादा ऐप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हो तो तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको ऑल पे सेट करना पड़ेगा। मंजूर है? चलो शुरू करते हैं। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि इंस्टाग्राम में गोस्ट मोड है, जिसे यूज करके तुम किसी की भी इंस्टाग्राम स्टोरी देख सकते हो बिना स्टोरीज को सीन मार्क किए, यानी सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और तुम उसकी स्टोरी भी देख लोगे। सिमिलरली इस गोस्ट मोड के थ्रू तुम किसी के भी इंस्टाग्राम लाइव को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। अगर तुम किसी का डीएम भी देख लेते हो इंस्टाग्राम में तो वो जो सीन लिखा हुआ आता है ना, वो भी नहीं आएगा। और मान लो अगर तुम किसी के साथ चैटिंग करती बार कुछ टाइप कर रहे हो तो सामने वाले को तुम्हारा टाइपिंग स्टेटस शो नहीं होगा। ये तो अभी बस मैंने इस फीचर पैक्ड किताब के कुछ ही पन्ने पलटे हैं। और हाँ, ये सब कुछ तुम्हें नॉर्मल इंस्टाग्राम ऐप में नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें इंस्टेंडर ऐप चाहिए होगा, जो कि इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का मॉडिफिकेशन है एंड्रॉइड के लिए, दैट ब्रिंग्स अमेजिंग एडिशनल फंक्शनलिटी टू द एप्लीकेशन। इस ऐप के अंदर तुम्हें 2 तरह की सेटिंग्स मिलती है। पहली है इंस्टेंडर सेटिंग्स, जिसे तुम नॉर्मल प्रोफाइल मेन्यू से एक्सेस कर सकते हो, और फिर आती है डेवलपर सेटिंग्स, जिसे एक्सेस करने के लिए तुम्हें होम आइकन पे लॉन्ग होल्ड करना है और यहां से तुम्हें सारी एडवांस डेवलपर सेटिंग्स मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, बहुत ही यूजफुल मॉडिफिकेशन है। अगर तुम अपने एंड्रॉइड से अपलोडिंग में क्वालिटी इशू फेस कर रहे हो तो इसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऑप्शंस हैं, जिसे यूज करके अगर तुम इंस्टाग्राम में कोई स्टोरी, फोटो या रील पोस्ट करोगे तो क्वालिटी में कोई लॉस नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम फोटोज एंड वीडियोस को कंप्रेस कर देता है। इस फीचर को यूज करके तुम वो रेस्ट्रिक्शन हटा सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम की कोई भी फोटो, वीडियो पोस्ट या स्टोरी को तो डाउनलोड करना बहुत ही नॉर्मल चीज है। तुम किसी भी प्राइवेट अकाउंट के प्राइवेट पिक्चर को भी फुल स्क्रीन में हाई क्वालिटी में देख सकते हो। और भी बहुत से यूनिक फीचर्स हैं, तुम लोग यूज करके देख लेना। जहां तक बात रही प्राइवेसी की, तो हाँ, तुम इस पे भरोसा कर सकते हो, बस तुम्हें ये ऐप सही सोर्स से डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे टेलीग्राम से तुम इस ऐप को और बाकी जितनी भी ऐप्स इस वीडियो में या फिर अपने चैनल पे मैंने कवर की है उसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। कुछ एक्सक्लूसिव ऐप्स एंड कंटेंट्स भी मिलेंगे तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके पहले तुम्हें मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, एंड देन मेरे इंस्टाग्राम के बायो वाले लिंक पे क्लिक करके तुम मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो।
ओके, सो लेट्स से कि तुम्हारे कांटेक्ट में कोई है जिसकी तुम्हें लोकेशन पता करनी है। इसके लिए तुम्हें बस उस कांटेक्ट को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है जिसमें तुम लिखोगे लोकेशन एंड बूम। जैसे ये मैसेज तुम सेंड करोगे, हियर यू विल गेट हिज लोकेशन विद बैटरी परसेंटेज एंड नेटवर्क क्वालिटी। सही चीज है ना। ये करने के लिए तुम्हें बस टारगेट डिवाइस में, यानी जिस डिवाइस का लोकेशन तुम्हें पता करना है, उसमें एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है फाइंड लोकेशन बाय फोन नंबर। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें इस ऐप को नोटिफिकेशन एक्सेस और लोकेशन परमिशन देनी है। ये दो परमिशन ठीक से अलाउ करना, वरना ये ऐप सही से काम नहीं करेगा। उसके बाद तुम्हें क्रिएट में जाके कोई भी एक ट्रिगर मैसेज टाइप करना है। जैसे मैं लिख लेता हूं लोकेशन, तुम चाहो तो सेंड बैटरी लेवल एंड नेटवर्क क्वालिटी को भी चेक कर सकते हो, और बस डन पर क्लिक करते ही तुम्हारा काम हो गया है। अब जब भी तुम्हें इस डिवाइस की लोकेशन जाननी हो, तुम किसी भी दूसरे नंबर से उस फोन के व्हाट्सएप में लोकेशन वर्ड टाइप करके मैसेज भेज दो और तुम्हें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। अगर तुम्हें अपने किसी फैमिली मेंबर या फिर अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए उनकी लोकेशन को मॉनिटर करना है तो ये ऐप तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है, और ईजी टू यूज़ तो ये है ही। तुमने कभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखा है? ISS एंड कुछ स्पेशल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की साइज एक लगभग फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी होती है, जो कि अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पे 7.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ का चक्कर लगाती है। इस स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, वो जीरो ग्रेविटी में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। ISS लगभग 16 बार अर्थ का चक्कर लगा लेती है, पर हम इसे सिर्फ सुबह और रात में ही देख सकते हैं जब सूरज की रोशनी कम होती है। हमें बस इसकी एग्जैक्ट लोकेशन और टाइमिंग पता होनी चाहिए। ISS डिटेक्टर एक ऐप है जिससे तुम स्पेस स्टेशंस एंड कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकते हो। ISS डिटेक्टर ऐप तुम्हारे लोकेशन को एक्सेस करके तुम्हें बता देगा कि कब तुम ISS को देख सकते हो। यहाँ पे तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, लाइक एग्जैक्ट डायरेक्शंस एंड डिटेल्स, जिसमें स्टार्ट टू एंड टाइम से लेकर ड्यूरेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये एलिवेशन भी दिखाता है। बेसिकली 45 टू 90 डिग्री के बीच विजिबिलिटी सबसे अच्छी रहती है, और तुम उस सैटेलाइट की लाइव वीडियो फुटेज भी यहाँ से देख सकते हो। गूगल मैप्स के थ्रू ये तुम्हें उस ISS की लाइव लोकेशन दिखाता रहेगा। तो जब भी ISS तुम्हारी पोजीशन से फ्लाई बाय करे, बाहर जाओ और तुम नेकेड आई से उस ISS को देख सकोगे। Next up is not an app, but it's a very cool Android feature which might be hidden from even some supreme Android users. To access this feature, simply search Switch Access in the search option from settings menu, या फिर तुम accessibility settings में जाके भी इस फीचर को यूज कर सकते हो। देखो, Switch Access से क्या होता है ना कि तुम अपने Android डिवाइस से इंटरेक्ट कर सकते हो एक या उससे ज्यादा स्विचेस के साथ, जिसमें तुम्हें टच स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मान लो अगर तुम डायरेक्टली अपने डिवाइस से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो स्विच एक्सेस की हेल्प से तुम आइटम्स को सिलेक्ट, स्क्रॉल, टाइप वगैरह करके पूरी तरह से अपने एंड्रॉइड डिवाइस को कंट्रोल कर पाओगे। जैसे ही तुम स्विच एक्सेस को इनेबल करोगे, ये तुम्हें 3 डिफरेंट ऑप्शंस देगा, USB, ब्लूटूथ एंड कैमरा स्विच। एग्जांपल के लिए मैं यहां से कैमरा स्विच ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूं, जिसमें हम फेशियल जेस्चर्स को एज स्विचेस यूज करने वाले हैं। नंबर ऑफ स्विचेस में मैं 2 स्विचेस सिलेक्ट कर रहा हूं, जिससे कि हम ज्यादा जेस्चर्स ऐड कर पाएंगे। अब हाउ टू स्कैन वाले ऑप्शन में ग्रुप सिलेक्शन सिलेक्ट कर रहा हूं। तुम अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो, मुझे यहां से एक एक्शन के लिए कोई एक जेस्चर असाइन करना है। कई सारे ऑप्शंस है, तुम देख सकते हो। अपने हिसाब से कोई भी फेशियल जेस्चर तुम यहां पे असाइन कर लो, और इसी तरह से फाइनल जेस्चर असाइन होते ही तुम कैमरा स्विच सेटिंग में आ जाओगे। यहां से तुम अपने फेशियल जेस्चर को ट्राई आउट करके उसे टेस्ट कर सकते हो, या अगर तुम्हें एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी है तो वो सब यहां से करके फाइनली यू आर रेडी टू कंट्रोल योर डिवाइस विथ योर फेशियल जेस्चर्स। नाउ एज यू कैन सी देयर इज अ आइकन शोइंग द फेशियल रिकॉग्निशन स्टेटस। अब तुम यहां से अपने असाइंड फेशियल जेस्चर्स को यूज करके पूरी तरह से अपने एंड्रॉइड डिवाइस को बिना टच स्क्रीन के यूज कर पाओगे। ये तो हमने कैमरा स्विच वाला फीचर यूज किया है। अगर तुम लोग चाहो तो कोई भी USB या फिर ब्लूटूथ डिवाइस अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके उसे एज अ स्विच यूज कर सकते हो। काफी यूजफुल फीचर लगा मुझे। तुम लोग भी ट्राई आउट करके बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा ये। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई रियली होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो रिमेंबर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कौन सा ऐप या ट्रिक तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई है। अगर तुम्हारे कुछ ओपिनियन या फिर सजेशंस है तो कमेंट में ड्रॉप करके जाओ। थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।